Good morning, all of you. Today I are going to start our next chapter. This is staffing, chapter number 6. In this chapter, we will cover about the staffing, the process of staffing, and what are the components. It means कौन कौन से functions जो होते हैं वो staffing के अंडर होते हैं वो हम इस chapter में cover करेंगे. Okay, firstly, let's discuss about the meaning of staffing. स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग में पहले हमने दो प्लान फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर इसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो थर्ड फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो होता है स्टाफिंग. ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्ट हैं, उसके ऊपर कैसे पर्सनस को हमें अपॉइंट करना है. ठीक है, उन अपॉइंटमेंट करना, उन पर्सनस की, ह्यूमन बींग्स की अपॉइंटमेंट करना, वैकेंसीज को फिल करना कहलाता है स्टाफिंग. इट मीन्स स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि अपनी जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उन्हें फिल करना है और फिल रखना है. इट मीन्स फिल करना और कीपिंग फिल्ड एंड पोस्ट विद पीपल. ठीक है, फिलिंग पोस्ट विद पीपल. तो आप देखिए, इसमें स्टाफिंग में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हमें करना होता है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. ठीक है, तो ये हम 5 फंक्शंस जो हैं ये बेसिकली जो है स्टाफिंग के अंडर करते हैं. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे रेम्यूनरेशन देना है या फिर अदर फैसिलिटीज़ देना है. रेम्यूनरेशन के आप जो है मॉनेटरी टर्म में भी दे सकते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी दे सकते हैं. ठीक है, नाउ हियर सम डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग आर गिवन and your first definition is the staffing function pertain to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate manager. Okay, तो इन डेफिनेशंस के बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है. स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन होता है जिसमें आप वैकेंसीज़ को, पोस्ट को फिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप उठाते हैं और पर्सनस को अपॉइंट करते हैं और लंबे टाइम के लिए अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं. सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फीचर जो है इसका वही है दैट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. देखिए, स्टाफिंग का मतलब किससे है? स्टाफ से है. अब स्टाफ किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. एक आपके एक्टिव फैक्टर होते हैं, एक पैसिव फैक्टर होते हैं. अब एक्टिव फैक्टर्स में कौन से आते हैं? ह्यूमन बींग्स जो काम करते हैं. ठीक है, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे जो काम करने की टेक्निक होती है वो आपके पास ह्यूमन बींग्स के पास होती हैं. सो स्टाफिंग जो है ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को रिक्रूट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और उनके लिए प्रमोशन करते हैं. सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन. स्टाफिंग जो है आजकल एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बन गया. देखो, पहले क्या होता था, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, स्टाफिंग का काम एक ही मैनेजर कर लेता है. बट आजकल क्या है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसके लिए अलग से एक जो है डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें स्टाफिंग का काम होता है. तो आजकल स्टाफिंग एक छोटा सा काम ना रह के एक सेपरेट फंक्शन बन गया है. एसेंशियल टू ऑन मैनेजरियल लेवल. स्टाफिंग जो है हर एक मैनेजरियल लेवल के लिए ज़रूरी है. जहाँ भी आपके पास मैनेजर की काम की बात आती है तो वहाँ पे आपको पर्सन को, डिपार्टमेंट में पर्सनस को अपॉइंट करने की बात आती है. तो इसीलिए हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजरियल लेवल पे आपको स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपर लेवल मैनेजमेंट लेवल पे जो है स्टाफ को अपॉइंट किया है, उसके नीचे ज़रूरत नहीं है. तो जहाँ भी मैनेजर की, मैनेजमेंट की बात आएगी, हर एक लेवल पे स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी. एंड नेक्स्ट फीचर है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, स्टाफ जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है और हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग जो है क्या है, एक सोशल पर्सन है. ठीक है, एक सोसाइटी से रिलेटेड है. तो इसीलिए जहाँ पे भी हम पर्सनस को अपॉइंट करने की बात करते हैं तो वहाँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की. तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग की जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है. इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. स्टाफिंग जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी. क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो स्टाफिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करते हैं, यानी कि जो पहले से पर्सन हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दें या प्रमोट कर दें. ठीक है, सिर्फ उन्हीं को हम
नीचे वाले लेवल से अपर लेवल पे शिफ्ट कर देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, और एक्सटर्नल स्टाफिंग जो होता है जब हम बाहर से रिक्रूट करते हैं पर्सन ह्यूमन बींग्स को, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ही एनवायरनमेंट आपके स्टाफिंग को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में इफेक्ट करता है कि आपकी जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कैसी है। ठीक है, आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी आपने कैसे अडॉप्ट की है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज़ चल रही हैं, एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा जो है हमारे लोगों को, हमारी पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो इन सभी का इफेक्ट जो है स्टाफिंग पे पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। वाई स्टाफिंग इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको पता है कि कोई भी काम है, अब लाइक आजकल हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना है, बट कंप्यूटर के ज़माने में भी उस पर काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग की जो है हर जगह पे, हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कहा जा सकता है। हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग कहाँ हेल्पफुल होता है। स्टाफिंग जो है आपको एक ऐसा रिज़ल्ट देता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल डिसाइड किया है उसे अचीव करने में स्टाफिंग जो है एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। स्टाफिंग में क्या होता है कि नई नई टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें नई तकनीक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने को मिल जाती है। अब कोई हम नया पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ बाहर से नई टेक्नोलॉजी सीख के आएगा और उसका ऑल ओवर बेनिफिट जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग में जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टाफ होता है उसको हम जिस काम के लिए वो एबल है हम उसको उसी काम के लिए पे लगाते हैं। ठीक है, जिसमें जिस काम को करने की एबिलिटी है हम उसे उसी काम को सौंपते हैं। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। हेल्पफुल इन कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, कोई भी एंटरप्राइज जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है एनवायरनमेंट में। ठीक है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्टाफ जो है, जो उसकी ह्यूमन एसेट्स जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी की हो, अपना पूरी जो है एफर्ट्स के साथ काम करें। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम स्टाफिंग अच्छे तरीके से करें। अगर हमने लोगों की स्किल के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनको कम नॉलेज है उन्हें हम लोअर लेवल पे रखते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है उनको हायर लेवल पे रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी एंटरप्राइज लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती है मार्केट में। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब स्टाफिंग से क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि हम सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो, जिस काम में कोई एक्सपर्ट है अगर उसको वही काम दिया जाए तो उससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, टाइमली काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और काम करने वाले हमारे जो पर्सनल हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, जो कि उन्हें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें किसी का इंटरेस्ट होता है, जिसमें किसी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होता है, अगर हम वो उसको वही काम देते हैं, उसकी एबिलिटी के हिसाब से देते हैं, तो उससे हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। सेम सिचुएशन इज दैट लाइक इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि उसको जिस काम में मज़ा आ रहा है वो उसको अच्छे तरीके से करेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर, देखो, जो आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा आप उससे ज़्यादा लगन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। अब जब उसको अपनी पसंद की जॉब मिल रही है, अपनी पसंद का काम मिल रहा है, तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। उसे हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिससे वो सेटिस्फाई होगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, वो काम को छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर जॉब सेटिस्फाइड है, उसकी जो है खुद मेरा मोरल जो है वो बूस्ट हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, उसकी गुडविल बढ़ेगी कि हाँ, यहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं और लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जितने लंबे टाइम के लिए एम्प्लॉय जो स्टेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी गुडविल उतनी ही अच्छी समझी जाती है। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नाउ कंक्लूज़न आप क्या कहेंगे। कंक्लूज़न में यही होगा कि जैसे ही जिस तरह से सभी फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इसी तरह से एक स्टाफिंग जो है भी एक मेन फंक्शन आजकल बन गया और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैनेजमेंट के अलग फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जितने भी फंक्शन हैं उनकी ही तरह स्टाफिंग भी एक मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन आजकल बन गया है। ओके,
So let's continue. Our next topic we will continue in our next video. So do till here.